नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 28 जनवरी 2026। सुबह सुबह का वक्त है, पौने 11 हो रहे हैं और मार्केट अभी क्या है, थोड़ा स्टेबल चल रहा है, एक ही लाइन में चला जा रहा है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था। हालांकि बारिश का मौसम तो आज भी हो रखा है, तो मैंने सोचा कि ज्यादा दिमाग हर तरफ लगाने से बढ़िया है कल मार्केट में लगाया जाए। कल मार्केट काफी कॉल पे था, आई मीन बुलिश था, तो उसका अपन ने फायदा उठाया। और जब आप एक दिन ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो दूसरे दिन जरूर मार्केट खींच देगा आपका पैसा। इसीलिए कभी भी एक दिन कमाए तो दूसरे दिन आप ज़्यादा हाथ मत लगाइए। बट रोज़ ऐसा घुस करके मार्केट में कि नहीं साहब मुझे पैसे कमाने हैं, उसमें क्या होगा कि जब आप अपना पी&एल देखेंगे तो पता चलेगा कि आप या तो बराबर में ही चल रहे हैं या लॉस में ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो देख के करना काम चाहिए और हमारा काम पैसे कमाना है, इधर-उधर करना नहीं है। खैर मार्केट की बात हो गई। अब जब मार्केट में नहीं बैठेंगे तो करेंगे क्या? तो अपन चलेंगे बाहर थोड़ा घूमने के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूँ नेहरू प्लानिटेरियम और समय हो रहा है 12:10 और मतलब टाइम निकल चुका है एक शो का, दूसरे शो में जाना है। यहाँ पे दो तरीके के शो होते हैं, 2D और 3D। 2D का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है और 3D का प्राइस जो है वो 200 रुपीज है। तो अपन 200 वाला शो देखेंगे हम लोग, सस्ता नहीं देखेंगे, महंगा देखेंगे। और अंदर जो है वो संग्रहालय और प्लानिटेरियम है, जिससे मतलब बच्चों के लिए होता है जनरली, लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद करेंगे अपन लंच कहीं और जाकर के, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर का क्या सिनेरियो है। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी क्या, हाँ जी। तो मैंने टिकट तो ले ली है, 200 रुपए की पर पर्सन टिकट होती है। और अभी क्या है, टाइम लगेगा, मतलब 1 डेढ़ घंटा लगेगा, उसके बाद शो शुरू होगा और एंट्री शुरू होगी। तो 2 बजे का शो है ना। अभी फिलहाल क्या है कि मैं घूमते घूमते इस तरफ वॉशरूम की तरफ गया था, तो मुझे दिखाई दिया प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, इसी एरिया में नेहरू प्लानिटेरियम के बगल में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय है और ये है, तो आप दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। मैं किसी और दिन के लिए इसको छोड़ देता हूँ और उसके लिए मैं इंतजार करता हूँ और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, वहाँ बैठ करके वेट कर लूंगा। और ऑप्शन क्या है अपने पास? तो बस यही हिसाब किताब है। हाँ जी दोस्तों, ऑडिटोरियम बैठ के पहले देखते हैं शो, उसके बाद बताते हैं कि यहाँ का क्या हिसाब किताब है। दिस इज द 3D ग्लास दे हैव गिवन टू मी। सो The first man-made Earth satellite, Sputnik 1, was launched in 1957, a scientific curiosity. Today, over 4,000 of these electronic robots encircle our planet. तो देखिए, ये
शो मैंने देख लिया, और ये रोबोट्स पे शो था कि मतलब किस तरीके से 1950 के दशक में रोबोट्स हम लोगों ने इमेजिन किए थे, और उसके बाद हाउ दे आर शेपिंग आवर लाइफ राइट नाउ। मतलब सैटेलाइट्स भी एक तरीके के रोबोट्स होते हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक्सप्लोरर में मतलब एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स में हेल्प कर रहे हैं वो लोग। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 12 बजे वाला शो मेरे को लग रहा है ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो कॉस्मोस पे है, तो उस पे ना ज्यादा इलाबोरेट करते होंगे वो यूनिवर्स के बारे में। अभी फिलहाल इसमें जो सिर्फ रोबोट्स पे रिलेटेड ही था, तो ज्यादा इलाबोरेट उन्होंने नहीं किया। वो इसी पे इलाबोरेट कर रहे थे कि किस तरीके से सैटेलाइट्स हेल्प कर रहे हैं हमारे, मतलब हम यूनिवर्स को और ज्यादा जानने के लिए, हमारे ओरिजिन्स को जानने के लिए, कि हाउ डिड वी मतलब यूनिवर्स स्टार्टेड एंड ऑल दैट। इस पे ज्यादा फोकस था उन लोगों का। और आधे घंटे का शो है, ज्यादा कुछ बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, एक चीज इन लोगों को थोड़ी सुधार करनी चाहिए अपने 3D ग्लासेस में, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली हो क्या रहा था कि वैसे देखो तो धुंधला दिखाई देता है, और चश्मा पहन लो तो बिल्कुल ही हल्का दिखाई दे रहा है। मतलब कि वो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ढंग से मतलब दिखा पा रहे नहीं दिखा पा रहे हैं। 200 रुपए का अगर आप टिकट ले रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना आप लोग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सुधार लें। बाकी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। वैसे तो बड़े लोग भी आ रखे थे, मतलब लेट्स से कि अगर 50 बच्चे थे, तो 40 मतलब वयस्क भी थे, मतलब अडल्ट थे, और काफी उम्रदार लोग भी आए हुए थे। फिलहाल यहाँ से चलते हैं और किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट या भवन चलते हैं यार कहीं पे खाने के लिए। तो अभी बताता हूँ मैं कहाँ जाते हैं। अरे बताओ तो। तो जो भीड़ इतनी हो रही है भाई साहब, क्या बताऊँ। ये देखो, भयंकर ही भीड़ हो रखी है भाई साहब। इतनी भीड़ कर दी। तो ऑटो लेकर के पहुंच गया मैं जनपद। जनपद से नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय लंच। तो देखता हूँ लंच कहाँ होता है, जहाँ होगा वो बता दूंगा आपको, दिखा भी दूंगा। मैं तो आया ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो अभी मंगा लिया हमने अपना ऑर्डर। और ऑर्डर में अपने पास क्या क्या है, और चिकन सैलेड, और वीजा पिज्जा, पिज्जा बोनांजा। तो पिज्जा तो छोटा सा ही है। वी हैव आवर सैलेड। सैलेड ड्रेसिंग जो है ये, इसको इसमें डालते हैं। अभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अपने फूड को, सैलेड को, और उसके बाद आपसे बात करते हैं। कॉफी भी है। कॉफी कौन सी है अपनी? कॉफी एफोगाटो। अच्छा बनाया है, सैलेड तो बढ़िया है इनका। पिज्जा मैंने टेस्ट किया नहीं। कौन सी वाली ये लेके देता हूँ। नॉट दैट नाइस। ऐसे ही ऐसे। हाँ जी, फाइनली डन विद द कॉफी एंड लंच, एंड इट्स 3.2 स्टार नाउ आफ्टर द एक्सपीरियंस। आई डिडंट लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पिज्जा। और 2-3 लोग आ रहे थे, तो मैं थोड़ा वेट कर लिया, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया। ओके चलो, आपसे मिलते हैं थोड़ी देरी में। अब पता नहीं यहाँ कहाँ घूमेंगे, थोड़ी फोटो वोटो खिंचा लें उसके बाद। हाँ जी दोस्तों, तो मैं रिटर्न आ गया हूँ, पूरा घूम घाम करके पूरी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली। वहां से आते आते लेट हो गया, 7 बज गए अभी। मुझे ना एक बात और बतानी थी कि आई डोंट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं व्हाट शुड आई व्लॉग नाउ, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे हो गया कि एक जैसी चीजें ही चल रही हैं। मतलब बोरियत सी हो गई कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे क्या व्लॉग करना चाहिए। इफ आई वांट टू व्लॉग डेली, तो मुझे क्या व्लॉग करना चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसलिए भी थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा हूँ, क्योंकि सी मैं कोई ऐसा तो नहीं कि इसका कोई एक्सपीरियंस काउंट होता है या कुछ भी।
तो जैसा मेरे को समझ में आता है मैं वैसा बनाता हूँ। अब जो एक्सपेक्टेशन होगी मेरे व्यूअर्स की तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बनाना चाहूँगा ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू विल लाइक टू सी ना। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए और बस अब चेंज वेंज करूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा और एडिटिंग करूँगा, ब्लॉग डाल दूँगा और डिनर करूँगा। यही आगे का सीन है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बस यही बताना है आप लोगों को। नमस्कार।